नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे नई एंटी नक्सल नीति की। छत्तीसगढ़ में सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और लाल आतंक के पीड़ितों के लिए नई एंटी नक्सल नीति की शुरुआत की है। भूपेश कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक से मुक्ति पा सकता है। आज चर्चा इसी मसले पर कि नई नीति नक्सलियों की नीयत बदलने में क्या कामयाब रहेगी। नई नक्सल नीति से क्या लाल आतंक से मुक्ति मिलेगी? नई नीति से मुख्य धारा में क्या नक्सली जुड़ पाएंगे? एंटी नक्सल नीति सरकार के लिए कितनी कारगर साबित होगी और नई नक्सल नीति से गोली और बोली का कंफ्यूजन कितना दूर होता हुआ दिखाई देगा? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नई नीति से नक्सलवाद पर नकेल, अब नक्सलियों के मंसूबे होंगे फेल। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पहले पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाले, तो वहीं अब प्रदेश सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत काम करेगी। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक मौका दे रही है। अगर बात करें इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं की, पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को 20 लाख रुपए अतिरिक्त राहत राशि दी जाएगी। ये राशि कृषि भूमि खरीदने के उद्देश्य से दी जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए गए। आत्मसमर्पित नक्सलियों को समर्पित राउंड के लिए प्रति राउंड 50 रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक नक्सली को समर्पण पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। परिवार की कमाने वाले व्यक्ति की हत्या प्रकरण में शासकीय सेवा दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद से निपटने के लिए विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र लेके अपनी सरकार को आगे बढ़ाया है, जिसका फायदा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों में 80% की कमी आई और नक्सली हत्याओं में लगभग 58% की कमी आई। अब एक कदम और आगे बढ़ के सरकार ने राज्य की नक्सल नीति को फिर से पुनरीक्षित करने का काम किया। संयोजित रणनीति के तहत नक्सलवाद से निपटने के लिए काम किया जाता है। निश्चित तौर पर इसका फायदा राज्य को मिलेगा, राज्य में शांति की बहाली। वहीं नक्सलवाद और सरकार की इस नई नीति पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। 4.5 साल बाद अगर कोई सरकार नक्सलवाद पर नीति बना रही है, इसका ये मतलब है कि वो 4.5 साल में उस विषय पर कुछ नहीं कर पाई। नक्सलवाद पर बार बार भाजपा कहती रही कि कांग्रेस की नीति नहीं है। कांग्रेस ने स्वयं अब इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने 4.5 साल में कुछ सोचा ही नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश को नक्सलवाद के दंश से मुक्ति नहीं मिल पाई है, जो कि सरकार के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की एंटी नक्सल नीति कितनी कारगर साबित होगी और जमीन पर इसका कितना असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं गौरीशंकर श्रीवास, बीजेपी प्रवक्ता, विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, रामनिवास यादव नक्सल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से नई नक्सल नीति बनाने की बात कही जा रही है, विकास जी आपसे हम समझना चाहेंगे नई नक्सल नीति में क्या होगा जो पुरानी नीति में नहीं था और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आपके मैं राष्ट्रीय चैनल में ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो नई नक्सल नीति लाई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि बेहद संवेदनशीलता से जो नई नीति बनाई है, जिसमें कि यह बताया गया कि अगर कोई इसमें शहीद होगा, उसके परिवार को, जो सैनिक होंगे, उनको 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो जमीन खरीद सकें। और तमाम ऐसी बातें की गई है जिसमें प्रदेश में जो अब मैं कह सकता हूं कि कुछ जगहों में नक्सलवाद बचा हुआ है। अगर आप देखें तो 80% नक्सली घटना में कमी आई है और लगातार जो बस्तर का विकास किया जा रहा है, बस्तर के विकास में जो गोधन न्याय योजना है, चाहे किसानों का जमीन वापसी, जो 1800 एकड़ जमीन वापसी हुआ था, उनका वन उपज का मूल्य जो 4,500 से ज्यादा का है, इन तमाम बातों को लेकर के जो वहाँ के युवा रमन राज में, भाजपा राज में जो विकास के मुख्य मार्ग से विमुख थे, जिनको जानबूझ के जबरी और साजिश के तहत रमन सरकार और भाजपा के सरकार ने उस खाई में नक्सलवाद को इसलिए ढपेल के रखा था, धक्का दे के रखा था, ताकि केंद्र से जो मोटी राशि आ सके उसका बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सके। ये बात हम
हम नहीं कह रहे हैं। जो पंजाब के जो आतंकवाद के उन्मूलक थे केपीएस गिल साहब, स्वर्गीय केपीएस गिल साहब, उन्होंने कहा था कि रमन सिंह जी, ये रमन सरकार कहती थी कि आप तो तनख्वाह लो और मौज करो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो सके। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा, आपके राशि चैनल में जब रमन सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा तक में नक्सली थे। और ये आज जो नक्सलवाद के नाम पर जो काम हो रहे हैं, जो नक्सली उन्मूलन हो रहा है, आप देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल में, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्सल विशेषज्ञ भी यहाँ पर बैठे, किस प्रकार से इस प्रदेश में नक्सली हमलों में कमी आई है। भाजपा राज में तो जबरिया घटना बता करके जबरिया सरेंडर कराया जाता था और मोटा राशि वसूला जाता था। ठीक है सर। गौरी शंकर जी, तो जिस तरह से विकास जी कह रहे हैं कि जब बीजेपी का शासन था उस वक्त इतनी अच्छी ये एंटी नक्सल नीति नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं इस नीति को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और नक्सली अब आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इनके मीडिया प्रभारी ने कहा था कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ये हमारा मूल मंत्र है। तो विश्वास ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी लोकसभा चुनाव में इन्हीं नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं कि हमको वोट करें मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और इनके नेता कुछ महीना पहले नक्सलियों को तेलंगाना में ले जाकर इलाज करते और रंगे हाथ पकड़ाते, इनकी पार्टी का विश्वास है। अब विकास ये है कि इनकी पार्टी के पीसीसी चीफ जो कि नक्सल क्षेत्र से आते हैं, बस्तर से, खुद की जो पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष अपनी सरकार पर 7 करोड़ कमीशन खोने का आरोप 3 दिन पहले विधानसभा में लगाकर इनकी गले को खोल देते हैं। इस पर जांच करने में सरकार भागते नजर आती है। और इतना ज्यादा कमीशन खोरी हो गया है कि आज 4 साल में सरकार को नीति बनाने की सुध नहीं आई। अब नीति बनाने की बात हो रही है। 4 साल में विकास का यह पैमाना है कि 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की कुपोषण में मौत हो जाती है। यूनिसेफ इस बात का दावा करता है, इस बात को हमेशा अपने चैनल में कहता हूँ। विकास का इतना ज्यादा विकास हो गया है कि वहां के लगभग 2 लाख से ज्यादा युवा पलायन कर रहे हैं। ना रोजगार है, ना किसी प्रकार से कोई शिक्षा है। और इतना ज्यादा विकास हो गया है, इतने स्कूल खुल गए हैं कि भारत पूरे देश में 34वें नंबर पर शिक्षा में हमारे हैं। विकास की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि समय कब पड़ जाएगा। तीसरे उन्होंने बात की सुरक्षा। अब सुरक्षा ये है कि वहां पर जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित करने की बात तो दूर की बात है, सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का एक भी ऑपरेशन अगर इन्होंने चलाया तो बताते मेरे को। नक्सली समर्थन करे, नक्सली आपको समर्पण करेंगे, उनको इतना पैसा देंगे, किसी की मौत हो जाएगी इतना पैसा देंगे। अरे भाई, आपने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यहाँ पर डीजीपी साहब बैठे, रामनिवास जी, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के समय हमने लड़ाई लड़ी। हम इस प्रकार से कायरों की बात पीठ दिखाकर भागे नहीं कि खाली आप समर्पण कीजिए, पैसा ले जाइए। हम गोली का जवाब गोली से देते थे, हमारी प्रतिबद्धता थी। हम नक्सलवाद को लड़ाई, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए नित नए ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन प्रहार 2 बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए। 4 साल में एक भी ऑपरेशन, ना एक बड़ी मीटिंग, ना नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर कोई विजन किसी प्रकार से दिखाई नहीं दिया। ये सुरक्षा का जी विकास जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं रुक करूंगी रामनिवास यादव जी का, नक्सल एक्सपर्ट हैं वो। रामनिवास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या इस नई नीति से क्या नक्सली मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? ये जो नई नीति है सरकार की अच्छी पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो पुनर्वास नीति के लिए तहत जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनको 20 लाख रुपए मिलेंगे, अपनी ज़मीन खरीद के कुछ व्यवसाय वगैरह अपना खेती और किसानी कर सकते हैं और या वन विभाग के तहत कार्य कर सकते हैं। दूसरा, उसमें जो नक्सल सरेंडर करेंगे उनके लिए भी कुछ उन्होंने प्रावधान किए, क्योंकि नक्सल समर्पण नीति पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये अभी लागू हुई है, लेकिन उसमें समय समय पर सुधार होते रहे हैं। और एक इसमें यदि शासकीय सेवा भी कहीं दी जाती है तो वो भी एक अच्छी पहल है। तो मेरे विचार से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की जितने सीएपीएफ की कंपनियां हैं और पुलिस बल है और छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है, दोनों मिलके, और दोनों सरकारों का उद्देश्य एक ही है कि नक्सलवाद का समापन हो। और उसमें चाहे वो विकास, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि विकास भी हो, विश्वास भी हो और फिर पुलिस बल की कार्रवाई भी हो, यानी यदि वो उसके अंदर सुरक्षा की कार्रवाई भी हो, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि नक्सलवाद एकदम से ख़त्म नहीं होगा, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, क्योंकि धीरे धीरे जो पहले की थी। और मैं इसमें कि
कोई भी इसमें ना राजनीति होनी चाहिए। पहले की सरकारों ने भी और वर्तमान सरकार ने भी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस बल हो, चाहे केंद्रीय पुलिस बल हो, सभी ने अच्छा काम किया है और आम जनता का सहयोग छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत अच्छा मिल रहा है। बस्तर की जो जनता है उसने बहुत कष्ट इसमें झेले हैं और उन्होंने बहुत त्याग किया है। काफ़ी उन लोगों को उनका भी उन्होंने यहाँ पे अपना खून बहाया है और पुलिस बल के कि कम से कम 2500 लोगों ने यहाँ पे अभी तक जो अपनी शहादत दी है। तो ये अच्छा एक पहल है और इसके तहत अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि जो आखिरी कुछ चीज़ें बची है नक्सलवाद से वो समाप्त हो जाएं तो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, आम जनता के लिए भी और वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं और स्थानीय जनता है वहाँ का, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो धीरे धीरे जो अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हम उनको सबको स्वागत करना चाहिए। आत्मसमर्पण भी इससे होंगे और जो इससे पीड़ित हुए हैं उनको भी लाभ होगा। ठीक है, विकास जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, रामनिवास जी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और उनका जो अनुभव है उसके सामने तो हम छीने इस विषय पे उनके सामने हम लोग बात नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि निश्चित तौर पे सभी सरकारों ने काम किया है, नीति अच्छी है और जो आखिरी का जो बचा हुआ है और इसमें मेहनत से काम होगा तो निश्चित तौर पे नक्सलवाद बस्तर के अंदर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नेक नियत की बात है। पिछले आप 4.5 साल से देख लीजिए कि इस नेक नियत से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने इस धारा पर काम किया है जहां पर रोजाना मैं कह सकता हूं कि भाजपा शासित रमन राज में जो घटनाएं होती थी, चाहे ताड़स मेटलक हो, एरस बोड़क हो और 60 जवानों नहीं, जिस तरह से बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि अगर आपने 4.5 साल में कुछ किया होता नक्सलियों के लिए या आत्मसमर्पण जिस तरह से नक्सली कर रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए, तो शायद आपको अपनी नीति में बदलाव नहीं करना पड़ता। और 4.5 साल के बाद अगर नीति में बदलाव कर रहे हैं यानी कुछ खामी रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मरीजों जैसी हो चुकी है। इनको इलाज की सख्त आवश्यकता है। 15 साल इनका शासन था। अभी रामनिवास जी ने जो कहा कि नक्सल नीति पर समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, ये भाजपा के लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि लगभग 4.5 साल से इनका जो कमीशन खोरी है, जो इनका प्रिय विषय था, वो बंद हो चुका है। बस्तर की धरा को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की धरा को लूटने का काम किसने किया 15 साल में? रमन राज ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अभी ये खुद ठला और निठल्ला हो चुके हैं, इसलिए इनको विषय नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप पूछ रहे नक्सलवाद के बारे में, ये बता रहे भ्रष्टाचार के बारे में। मेरी खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है, आंकड़ों के साथ आ जाए। 15 साल में किस प्रकार यहाँ पर नक्सली वारदात हुई, 4.5 साल में किस प्रकार नक्सली वारदात हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारे गए, ये तमाम आंकड़ों के साथ सामने आना चाहिए। और रामनिवास जी ने जो कहा, मैं तमाम उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को, छत्तीसगढ़ महातारी को शांत रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उसको उपकृत करने का काम और लाभ। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते ईश्वर से किसी का शहादत ना हो, किसी के घर में मौत ना हो, लेकिन अगर किसी की शहादत हो रही है तो उसके लिए 20 लाख रुपए की व्यवस्था अगर सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे एक बात ये बताइए, मैं भाजपा के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे कारण थे कि जिस अधिकारी स्वर्गीय KPS गिल जी ने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त किया, उनको छत्तीसगढ़ लाया गया था, तो उनके मुख से ये निकला कि रमन राज में कह रहे हैं, रमन सरकार ये कह रही है कि आप अपना पैसा लो, मौज करो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का सीधा जवाब दे। जी गौरीशंकर जी। देखिए, ऐसा है, KPS गिल साहब यहाँ पे नहीं है और अभी उन्होंने क्या बयान दिया था, क्या नहीं दिया था, इसकी आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन इस चीज की पुष्टि है कि इनके PCC चीफ ने 3 दिन पहले इंटरनेट में देख लीजिए, उनका बयान दिख जाएगा। मिशनखोरी हो रहा है। KPS गिल साहब का बयान बताइए साहब, फोन पर काम तक कहाँ रहे हो आप? देखिए, चुप रहिए साहब, पैसा लो और मौज करो, ये भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री ने कहा था।
ये तो रिकॉर्डेड मैडम आपको दिखा सकता हूँ मैं। अरे आपके नाम करने से नहीं होगा। आप पहले ये बताओ कि केपीएस गिल साहब को पैसा लेके मौज करने के लिए किसने कहा था और क्यों कहा था? उस कारण इस प्रदेश में निर्दोष लोगों की हत्या हुई। इस प्रदेश में अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और पुलिस वालों की हत्या हुई। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्योंकि कमीशन खोरी में अखंड डूबे हुए भाजपा के लोग और केपीएस गिल साहब को ये कह देते थे कि आप कमीशन लो, अपना तनख्वाह लो और चले जाओ। वो तो ईमानदार व्यक्ति थे। विकास जी, गौरीशंकर जी, आप थोड़ी मर्यादा में रहिए और शब्दों का चयन दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। रामनिवास जी, आपसे सवाल ये है कि ये जो नई नक्सल नीति शुरू की जा रही है, इससे कितना फायदा होगा और गोली बोली का जो कंफ्यूजन है, क्या वो दूर हो पाएगा? ये जो नई नीति है इसमें अच्छे सुझाव हैं, ये अच्छे सुधार की कार्रवाई हुई है और इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव क्षेत्र में पड़ेगा। जो आत्मसमर्पण है, जो नक्सली, क्योंकि वो दूसरी तरफ विचारधारा के रूप में चले गए हैं, तो वो वापस लौटने में मदद मिलेगी। और यदि दुर्भाग्य से कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को मदद मिलेगी। तो इस नई नीति में जो ये प्रावधान जोड़े गए हैं दोनों ही अच्छे हैं और इससे नक्सल को नियंत्रण करने के अंदर काफ़ी अच्छा असर मिलेगा और इस चीज़ का यहाँ स्वागत किया जाना चाहिए। और पुनः मैं कहूँगा कि इस पर किसी भी, चाहे हमारे किसी भी पार्टी के हों, ये पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश सभी पार्टियों का है और सभी लोगों ने यहाँ मिलजुल के सारा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा ताकि इसका समाधान हो जाए यहाँ पे पूरा जो है। क्योंकि हमारे जो आम नागरिक भी हैं वो भी कम से कम बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 3000 की संख्या है शासकीय कर्मचारी जो कि गैर पुलिस बल से रहे हैं और आम नागरिक भी। तो बहुत बड़ा शहादत सभी लोगों ने दी है। तो हमारी पूरी प्रार्थना ईश्वर से सभी है कि इसमें पूरी शांति हो जाए तो बस्तर की जनता अमन चैन से रह सके। बिल्कुल। विकास जी, आपका रिएक्शन? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। तरफा डिबेट मत कराइए मैडम। आपने मेरा जवाब लिया कि पहले आपने फिर विकास जी को मौका दिया। आप एक तरफा डिबेट मत कराइए। नहीं, मैं सबको मौका दे रही हूँ। अगर गौरीशंकर जी, ये लास्ट कमेंट में ले रही हूँ, सबके लिए एक समय निश्चित है। गौरीशंकर जी, सबके लिए एक समय निश्चित है। ये क्लोजिंग कमेंट है जो कि मैं ले रही हूँ। आप खाली सत्ता पक्ष को सुनेंगे क्या? गौरीशंकर जी, मैंने सबको मौका दिया। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं हर किसी को मौका दे रही हूँ। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं गौरीशंकर जी। गौरीशंकर जी, आप सुनने भी नहीं दे रहे हैं और मेरा जवाब मैं सभी को पूरा मौका दे रही हूँ। मैंने आप 3 गेस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए, मैंने तीनों को मौका दिया है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ आपके राष्ट्रीय गौरीशंकर जी, मौका सबको मिला है। आप अपनी बात अगर उस समय में नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। वापस ले, कैसे कह दिया कि सरकार के दबाव पे ये इतना बड़ा चैनल चल रहा है? गौरीशंकर जी, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल रखिए। आप कोई किसी के दबाव में नहीं है, सबको मौका दिया जा रहा है। विकास जी, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। पहले आप बोलिए, उसके बाद गौरीशंकर जी आप बोलिए। आप अगर इतना समय बर्बाद करेंगे तो हम इस डिस्कशन को नहीं कर पाएंगे। गौरीशंकर जी, सबको समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड में दे रही हूँ, 30 सेकंड दे रही हूँ विकास जी को। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ हर किसी से। नहीं, विकास जी नहीं बोल पाएंगे, मुझे बोलने नहीं दिया तो विकास जी कैसे? नहीं, आपको ही बोलने दिया जा रहा है ना। चलिए, आप ही बोलिए। गौरीशंकर जी, 20 सेकंड आपके पास, चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मेरा साफ कहना है कि प्रदेश में विकास के नाम पे, चाहे सुरक्षा के नाम पे, चाहे आम जनता के विश्वास को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बस्तर फेल है। एक भी पूरे चैनल पर अभी तक नहीं बताया गया है कि कौन सा बड़ा ऑपरेशन चला है। आप हाथ में हाथ धरकर बैठकर नक्सलियों के साथ में संगठित तौर पर वहां पर सरकार ठीक है, कह रहे कि नक्सल। ठीक है विकास जी, अरे कितना ऑपरेशन चला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार अच्छे से याद है कि बीजेपी में 20 लाख मुख्यमंत्री से सुन लीजिए, पानी पी लीजिए श्रीवाल जी। ये नक्सल इनको पहले चुप कराइए, चुप करा दीजिए, इनका तबीयत बिगड़ जाएगा। भैया आप विकास जी 20 सेकंड आप अपनी बात रखिए। जो नेता है आपके राष्ट्रीय, बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो चुका है। लगाया कि सरकार के दबाव पर काम कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री चलिए ठीक है, सरकार का धन्यवाद साधु। चलिए ठीक है, नई नीति से नक्सलवाद पर नकेल कसने की बात की जा रही है, लेकिन अगर राजनीति इस तरह से होगी तो नहीं लगता है कि इस काम में आगे कुछ बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और तभी नक्सलवाद पर नकेल कसी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।